हे गाइस, वेलकम बैक टू अस्ट ऑफ बायोलॉजी। सो गाइस, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पॉपुलेशन इंटरैक्शन के बारे में, है ना। तो अभी तक गाइस हमने बहुत सारी चीजें कवर कर ली हैं। हमारा जो इकोलॉजी का लास्ट यूनिट है उसमें, है ना, हम अभी चैप्टर 13 कवर कर रहे हैं। और हमने उसमें अभी तक ऑर्गेनिजम्स के बारे में, वो कैसे इंटरैक्ट करते हैं इकोसिस्टम से, है ना, वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं स्ट्रेस एनवायरनमेंट को, वो कवर करा था। फिर हमने पॉपुलेशन में कवर करा, क्या कवर करा पॉपुलेशन में, हमने ये कवर करा कि पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं, है ना। उसके बाद हमने लास्ट वीडियो में ये भी कवर करा कि किस टाइप से ग्रोथ होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है, उसमें फैक्टर्स क्या होते हैं, ग्रोथ मॉडल्स क्या होते हैं, है ना। और ग्रोथ मॉडल में हमने एक्सपोनेंशियल मॉडल कवर करा, लॉजिस्टिक्स मॉडल कवर करा, है ना। तो आज हम क्या कवर करेंगे कि पॉपुलेशन इंटरैक्ट कैसे करती है, ठीक है। सो गाइज, इससे पहले मैं ये टॉपिक शुरू करूं, मैं आपके लिए एक अनाउंसमेंट लाई हूं कि अगर आप क्लास 12th में हैं अभी, है ना, अगर आप बोर्ड्स में अपीयर होने वाले हैं इस साल, जो कि स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट मंथ से, तो आप क्या कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन वीक है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है बायोलॉजी बोर्ड्स के लिए, तो आप मेरा बायोलॉजी बोर्ड्स का, सीबीएसई बोर्ड का ये क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि स्टार्ट हो रहा है 5 मार्च से, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो बेसिकली गाइस, ये 60 डेज का कोर्स है ना। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी मंडे टू फ्राइडे, 1 आवर की। तो बेसिकली आप एनसीईआरटी रिवाइज कर रहे हैं, है ना। आप नीट के लिए भी रिवाइज कर सकते हैं, और अगर आप बोर्ड्स दे रहे हैं तो ये एग्जैक्टली जो बोर्ड का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। इसमें हम कुछ यूनिट वाइज टेस्ट भी लेंगे, तो 5 यूनिट है तो 5 यूनिट वाइज टेस्ट होंगे, 2 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, है ना। और गाइस, ये फुल लेंथ जो टेस्ट होंगे वो एग्जैक्टली जो बोर्ड का पेपर आप देंगे उसी के पैटर्न पर होगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन चाहिए तो वो भी डिटेल में मिल जाएंगे। गाइस, ये बैच शुरू हो रहा है 5 मार्च से और खत्म हो रहा है 30 अप्रैल को। फीस इसकी है 4000, बट अगर आप 28 फेब तक पे कर रहे हैं तो आपको 2000 में ये कोर्स मिल जाएगा। और आप मुझे इस कोर्स में एनरोल करने के लिए वन स्टॉप बायोलॉजी पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टा अकाउंट जो है मेरा, या फिर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप भी मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 6364321414, ठीक है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं पॉपुलेशन इंटरैक्शन। अब गाइस, एग्जैक्टली पॉपुलेशन इंटरैक्शन का क्या मतलब है ना, इसका क्या मतलब है वो देखते हैं। सो बेसिकली हम कभी भी ये तो नहीं देखते कि एक तरीके की पॉपुलेशन ही, एक एक तरीके के स्पीशीज ही एक एक जगह पर, एक हैबिटेट में रह रहे हो, है ना। हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे अलग अलग तरीके के स्पीशीज एक ही हैबिटेट में को एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, है ना। तो कैसे को एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और होता क्या है कि अकेले कोई स्पीशीज सरवाइव कर ही नहीं सकता है, सबको एक दूसरे की जरूरत है, एक पूरा इन्वायरमेंट बनाने की जरूरत है। इसका मतलब है कि नेचर में एनिमल हो, प्लांट्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, है ना, वो क्या करते हैं, वो आइसोलेशन में नहीं रहते हैं, वो एक साथ रहते हैं और वो इंटरैक्ट करते रहते हैं। और इसी तरीके से वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं अपनी एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी, है ना। बायोलॉजिकल कम्युनिटी बनाते हैं, ठीक है। कैसे बनाते हैं वही हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन ये जो हो रहा है ना, ये दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में हो रहा है। अब गाइस, यहाँ पर जो आप चार्ट दिख रहा है आपको, उसमें क्या है, उसमें एक तो चीज है कि किस किस टाइप का इंटरैक्शन हो सकता है, फिर स्पीशीज ए स्पीशीज बी है, और उसके नीचे कुछ सिंबल बनाए हुए हैं, है ना। तो बेसिकली हम इन सिंबल से क्या बता रहे हैं कि दो तरीके के स्पीशीज हैं, वो आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं। अब उनका इंटरैक्शन बेनिफिशियल हो सकता है ना, वो एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे हैं। उनका इंटरैक्शन डेट्रीमेंटल हो सकता है, मतलब वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। और उनका इंटरैक्शन न्यूट्रल भी हो सकता है, मतलब ना तो वो कुछ फायदा पहुंचा रहे हैं, ना तो वो कोई नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर बेनिफिशियल होता है तो हम पॉजिटिव सिंबल से डिनोट करते हैं, अगर डेट्रीमेंटल होता है तो हम नेगेटिव सिंबल से डिनोट करते हैं, और अगर न्यूट्रल होता है तो हम जीरो से डिनोट करते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है उसमें क्या मतलब है कि म्यूचुअलिज्म में क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे को, म्यूचुअलिज्म में क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे हैं। कंपटीशन में क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्रिडेशन में क्या हो रहा है, एक को तो प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे को लॉस हो रहा है। जिसको प्रॉफिट हो रहा है वो है प्रिडेटर, जिसको लॉस हो रहा है वो है प्रे। पैरासिटिज्म में क्या हो रहा है, अगेन एक को प्रॉफिट एक को नुकसान। जिसको प्रॉफिट हो रहा है वो है पैरासाइट, जिसको नुकसान हो रहा है वो है होस्ट। कमेंसलिज्म में क्या होता है, एक को तो प्रॉफिट हो रहा है लेकिन दूसरे को कोई नुकसान नहीं हो रहा है ना, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कोई नुकसान भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, न्यूट्रल है। और अमेंसलिज्म में क्या हो रहा है, एक को तो कुछ भी नहीं हो रहा है लेकिन दूसरे को नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो यही सारे जो इंटरैक्शंस हैं हम एक एक करके डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, अब गए सबसे पहले हम कवर करेंगे प्रिडेशन। ठीक, और हम कवर करेंगे कि प्रिडेशन का मतलब क्या है एग्जैक्टली है ना, जब हम बोल रहे हैं प्रिडेटर तो उसका मतलब क्या है। ठीक है, तो एक तो गाइस प्रिडेशन में क्या होता है कि दो अलग अलग स्पीशीज हैं। ठीक है, दो अलग अलग स्पीशीज हैं जो आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं। ठीक, एक है प्रीडेटर, ठीक है, और वो प्रे से अपना न्यूट्रिएंट डिराइव कर रहा है, वो खाना जो है उसका वो प्रे है। अब इससे क्या कोई फायदा मिल रहा है हमें, क्या कोई नुकसान है ना। तो जैसे हमने बहुत सारे देखा है, स्पैरो सीड खाती है ना, तो वो भी प्रीडेटर से कम नहीं है। ठीक है, या फिर लायन डियर पे शिकार कर रहा है और डियर को खा रहा है, ये भी प्रीडेटर है ना। तो दोनों केसेस में हो क्या रहा है, प्रीडेटर को तो फायदा हो रहा है, प्रे को नुकसान हो रहा है। राइट, अब क्यों जरूरी है फिर ये, अगर एक को नुकसान ही हो रहा है तो क्यों जरूरी है, क्योंकि आपका जो प्रे होते हैं एनिमल्स है ना, वो केपेबल होते हैं बहुत तेज अपनी पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ाने में। तो अगर इस प्रीडेटर ने इस प्रे को खाया नहीं और इसकी पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं करी, तो क्या होगा, प्रे की पॉपुलेशन बहुत तेज बढ़ेगी और इसके वजह से जो इकोसिस्टम है उसमें इंस्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, तो एक तो फायदा ये कि बैलेंस, इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए है ऐसा, है ना। उसके अलावा ये स्पीशीज डाइवर्सिटी भी बढ़ाते हैं। ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूअसली ये जो कंपटीशन है वो कम कर रहे हैं, है ना। ये एक पॉपुलेशन ऐसी है जिसपे फीड कर रहे हैं तो कंपटीशन कम हो जा रहा है ना। तो जो कंपीटिंग प्रे स्पीशीज हैं उनमें कंपटीशन कम हो रहा है और उसके से डाइवर्सिटी बढ़ रही है। ठीक, बट क्या कोई नुकसान भी हो सकता है। अभी तो हम बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि हमने हमेशा से सुना है कि एनर्जी ट्रांसफर होता है एक ट्रॉफिक लेवल से अलग दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे, हम आगे पढ़ेंगे भी, है ना। तो प्रीडेटर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं क्योंकि ये एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, अब क्या इसका कोई नुकसान भी है, तो बेसिकली जो प्रीडेटर है अगर वो बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट हो जाए और ओवर एक्सप्लॉइट करने लग जाए प्रे पॉपुलेशन को, तो क्या होगा, तो आपका जो प्रे है वो एक्सटिंक्ट हो सकता है। और प्रे एक्सटिंक्ट होने से क्या होगा, प्रीडेटर के पास खाना ही नहीं बचेगा क्योंकि प्रे बचा ही नहीं है। तो धीरे धीरे प्रीडेटर भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा, है ना। और इस एक्सटिंक्शन से बचने के लिए प्रे स्पीशीज ने क्या करा है, बहुत सारे ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म इवॉल्व कर लिए हैं, है ना। जैसे एक एग्जांपल है उसका कैमोफ्लॉज, है ना। कैमोफ्लॉज में क्या होता है कि कुछ इस तरीके से खुद की बॉडी को छुपा लेते हैं प्रे, है ना, ब्लेंड इन कर जाते हैं उनके आसपास के एनवायरनमेंट में, है ना, कि सामने वाले को दिखे ही ना कि वहां पर कुछ है। ठीक है, तो ये तो हो गया गाइस प्रीडेटर। दूसरा देखते हैं कंपटीशन। कंपटीशन का क्या मतलब है, तो गाइस कंपटीशन में क्या हो रहा है कि हमने जब डार्विन थ्योरी पढ़ी तो डार्विन ने क्या एक थ्योरी दी थी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, है ना। तो डार्विन इस चीज में बिलीव करते थे कि जहां पर भी दो स्पीशीज होंगे, है ना, इंटर स्पीशीज कंपटीशन एक बहुत बड़ा फोर्स होता है एवोल्यूशन का, है ना। तो दो स्पीशीज हैं और अगर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो क्या होगा, कंपटीशन होगा। और कंपटीशन में कोई एक ही जीतता है।
तो कंपटीशन में जो सबसे फिट होगा, है ना, वही सक्सीड करेगा, वही रिप्रोड्यूस करेगा। ठीक है। जैसे कि अब इसका ये मतलब नहीं है कि अगर, तो ये तो हम बात करें कि क्लोजली रिलेटेड अगर स्पीशीज है तो, है ना, इसका ये मतलब नहीं है कि अगर अनरिलेटेड स्पीशीज है तो उनमें कंपटीशन होगा, किसी में भी कंपटीशन हो सकता है। जैसे बहुत सारे अमेरिकन लेक्स में, साउथ अमेरिकन लेक्स में क्या होता है कि फ्लेमिंगोज होते हैं जो विजिट करते हैं, माइग्रेट करते हैं थोड़े टाइम के लिए, है ना, और उस लेक में ऑलरेडी बहुत सारी फिशेज है, रेजिडेंट फिशेज जो हमेशा से रह रही हैं। तो जब फ्लेमिंगोज माइग्रेट करते हैं तो वो दोनों में कंपटीशन शुरू हो जाता है, क्योंकि फूड कॉमन है जो उस लेक का जू प्लैंक्टन है। ठीक है। तो वहां पर भी कंपटीशन हो रहा है। ठीक। अब बहुत सारे केसेस में यही होती है, भी होता है कि अगर बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन हो गया, है ना, तो कोई कोई ऐसा स्पीशीज एक्सटिंक्ट भी हो सकता है। ठीक। तो जैसे हमने अभी पढ़ा था प्रिडेशन में, वैसे ही कंपटीशन में भी हो सकता है। बहुत ही फेमस एग्जांपल है गाइस इसका कि गैलापागोस आइलैंड में टॉर्टोइस थे, एबिंगडन टॉर्टोइस बोलते थे। वो एकदम से एक डेकेड के अंदर एक्सटिंक्ट हो गए। कब एक्सटिंक्ट हुए? जब गोट्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया आइलैंड पर। ठीक है। क्यों? क्योंकि गोट में ब्राउजिंग, ग्रास ब्राउज करने की कैपेसिटी बहुत हाई होती है, बहुत एफिशिएंट होते हैं वो। अब टॉर्टोइस के लिए खाना ही नहीं बचा, है ना, तो वो एक्सटिंक्ट हो गए। ठीक है। अब गाइस लोगों ने बहुत सारे प्रिंसिपल भी दिए हैं कंपटीशन के अगेंस्ट, जैसे कि एक प्रिंसिपल है गॉस का कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं कि दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज आपस में सेम रिसोर्स के लिए compete करते हैं। ठीक है। और ये इनडेफिनेटली कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। इसमें होगा क्या कि जो कॉम्पिटिटिवली वीक है, जो इंफीरियर स्पीशीज है, वो इवेंचुअली एलिमिनेट हो ही जाएगा, है ना। हम ये किस केस में बोल रहे हैं गाइस? ये हम इस केस में बोल रहे हैं कि जो रिसोर्स के ऊपर वो कॉम्पीट कर रहे हैं, वो रिसोर्स लिमिटेड है। अगर रिसोर्स अनलिमिटेड है तो कोई कंपटीशन होगा ही नहीं, है ना। तो ये हम लिमिटेड रिसोर्सेज के ऊपर प्रिंसिपल्स बना रहे हैं। ठीक है। तो ये तो हो गया गाइस कंपटीशन। अब आते हैं पैरासिटिज्म में। बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है माइक्रोब्स के लिए। पैरासाइट मोड लाइफ का जो होता है वो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। आपके ज्यादातर पैरासाइट्स, है ना, बने ही इस तरीके से हैं कि वो होस्ट के ऊपर फीड कर सके। ठीक है। इसमें पैरासाइट को तो फायदा मिलता है क्योंकि उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है, बट होस्ट को के साथ क्या हो रहा है? होस्ट को नुकसान पहुंच रहा है। ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि होस्ट बार बार ऐसा मैकेनिज्म इवॉल्व करता है कि वो रिजेक्ट कर दे या वो रेजिस्ट करे पैरासाइट को। ऐसा होने पर पैरासाइट को भी अपना मैकेनिज्म इवॉल्व करना पड़ता है, सो दैट वो काउंटर एक्ट करके न्यूट्रलाइज कर दे जो भी रेजिस्टिंग फैक्टर है उसको, और होस्ट पे सरवाइव करे। और इसी वजह से पैरासाइट्स में इवोल्यूशन बहुत जल्दी भी होता है ना। अब एग्जाम्पल है जैसे कि मलेरियल पैरासाइट। मलेरियल पैरासाइट क्या रहता है करता है? मॉस्किटो में भी रहता है होस्ट के जैसे, और ह्यूमन में भी होस्ट कैसे रहता है, और उसको दोनों होस्ट की जरूरत पड़ती है अगर उसको अपना पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट करना है तो। अब गाइस पैरासाइट दो तरीके के होते हैं। ठीक है। पहला तो होता है जिसमें कि पैरासाइट एक्सटर्नल सरफेस पे फीड करते हैं। अगर पैरासाइट एक्सटर्नल सरफेस पे फीड कर रहे हैं, है ना, तो इनको बोलते हैं एक्टोपैरासाइट। ठीक है। इसका बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है दो। एक तो है ह्यूमंस में लाइस, या फिर डॉग्स में टिक, है ना, वो सरफेस पे रहते हैं और खून चूसते हैं। ठीक है। अब वैसे ही दूसरा होता है केस जिसमें क्या होता है? पैरासाइट लिव इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द होस्ट बॉडी। ठीक है। और ऐसे पैरासाइट्स को हम बोलते हैं एंडोपैरासाइट। और
ये पैरासाइट को हम बोलते हैं कि इनकी लाइफ साइकिल बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि ये इस तरीके से अडेप्ट करते हैं खुद को कि ये होस्ट की बॉडी के अंदर का जो इन्वायरमेंट है उसमें सरवाइव कर पाए। ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे अलग अलग साइट्स होते हैं, जैसे लिवर, किडनी, लंग्स, ब्लड में आरबीसीज, जिसके ऊपर पैरासाइट्स रहते हैं। ठीक है। एक और आपने टर्म सुना होगा, ब्रूड पैरासिटिज्म। ये गाइस बहुत कॉमन होता है बर्ड्स में, है ना। तो बहुत ही फैसिनेटिंग एग्जाम्पल माना जाता है पैरासिटिज्म का। इसमें क्या होता है, जो पैरासिटिक बर्ड होती है वो एग ले करती है होस्ट जो है उसके नेस्ट में। ठीक है। और उसको इंक्यूबेट करने देती है जब तक एग से बेबी ना बाहर आ जाए। अब एग जो है पैरासिटिक बर्ड का, वो ऐसे इवॉल्व हो गया है कि जो होस्ट एग का साइज है, कलर है ना, उससे बिल्कुल रिजेम्बल करता है, सो दैट वो होस्ट बर्ड पहचान ना पाए और उसका चांस रिड्यूस कर दे। ठीक है। अगर होस्ट बर्ड पहचान जाएगा तो वो रिजेक्ट कर देगा उसको। ठीक है। और उसको नेस्ट से बाहर फेंक देगा। ठीक। अब ऐसा आपको एग्जाम्पल देखने मिलेगा क्रो और कुकू बर्ड, कोयल जो बोलते हैं उसमें, जिसमें कोयल हमारी प्रीडेटर होती है ना, और होस्ट होता है क्रो। ठीक है। अब नेक्स्ट है गाइस कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में क्या होता है, ये एक ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें एक स्पीशीज को तो बेनिफिट हो रहा है, दूसरे को ना कोई बेनिफिट ना कोई हार्म। जैसे कि ऑर्किड। ऑर्किड आपका मैंगो की ब्रांच पे ग्रो करता है। ऑर्किड को तो फायदा मिल रहा है, सपोर्ट भी मिल रहा है, न्यूट्रिशन भी मिल रहा है, लेकिन वो मैंगो ट्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है ना। या फिर बार्निकल्स होते हैं जो वेल के पीठ पे, है ना, वेल के बैक पे ग्रो करते हैं। अब बार्निकल को तो फायदा हो रहा है, लेकिन वेल को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, अगर फायदा नहीं भी हो रहा है तो, है ना। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कमेंसलिज्म के। अब नेक्स्ट आता है गाइस म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म क्या होता है, म्यूचुअलिज्म का मतलब कि दोनों एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे हैं। ठीक है। तो ये होता है म्यूचुअली बेनिफिशियल इंटरैक्शन। ठीक है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है लाइकेन। लाइकेन किसके बीच में होता है, एल्गी और फंजाई के बीच में, है ना। बेसिकली फोटोसिंथेटिक एल्गी, साइनोबैक्टीरिया जिसको बोलते हैं। ठीक है। उसके और फंजाई के बीच में। ठीक है। वैसे ही दूसरा होता है माइकोराइजा। माइकोराइजा किसमें म्यूचुअली बेनिफिशियल एसोसिएशन होता है, अगेन फंजाई और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। ठीक है। तो इसमें भी क्या हो रहा है कि जो फंगस है, ठीक है, वो प्लांट को हेल्प करता है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करने में। ठीक है। तो सॉइल से वो रूट से जुड़ता है, ठीक है, हायर प्लांट के, वहां पर वो सरफेस एरिया बहुत बढ़ा देता है। उससे क्या होता है, प्लांट जो है ज्यादा न्यूट्रिएंट, एसेंशियल न्यूट्रिएंट जो है वो अब्सॉर्ब करने लग जाता है। और इन टर्न प्लांट क्या दे रहा है फंगस को, तो प्लांट जो है वो एनर्जी यील्डिंग कार्बोहाइड्रेट्स दे रहा है, मतलब न्यूट्रिशन दे रहा है फंगस को। ठीक है। तो ये तो हो गया म्यूचुअलिज्म। लास्ट बचता है गाइस अमेंसलिज्म। इसमें क्या हो रहा है, एक स्पीशीज हार्म हो रहा है, ठीक है, और दूसरे को के साथ कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक। तो इसका एक एग्जाम्पल है जो ब्रेड मोल्ड होता है ना, पेनिसिलिन किलिंग बैक्टीरिया। तो जो ब्रेड मोल्ड पेनिसिलियम होता है वो पेनिसिलिन सिक्रीट करता है ना, और बैक्टीरिया को किल कर देता है। ठीक है। अब जो पेनिसिलियम है उसको कोई हार्म नहीं पहुंच रहा है, कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है, कोई हार्म भी नहीं पहुंच रहा है, लेकिन वो बैक्टीरिया को किल कर दे रहा है, तो बैक्टीरिया को दूसरे हार्म पहुंचा रहा है वो। ठीक है। तो गाइज ये है एग्जाम्पल अमेंसलिज्म का। ठीक है। सो गाइज इसी के साथ हमने हमारा जो चैप्टर 13 है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस क्लास 12th का, वो खत्म कर दिया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ आया होगा चैप्टर। अगर आया है तो गाइज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अपने सारे फ्रेंड से शेयर कर दीजिए। और गाइज अगर कोई डाउट है
तो जरूर पूछिए अपने डाउट। आप या तो इस वीडियो के कमेंट में अपने डाउट मैसेज कर दीजिए, और या फिर आप अपने डाउट्स मुझसे व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और गाइज, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, सो दैट आपको सारे अपडेटेड वीडियोस, जो भी वीडियोस मैं पोस्ट करती हूँ चैनल पे, वो टाइम पर मिलते रहें और टाइम पर अपनी पढ़ाई करते रहें। चलिए गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।